एक सवाल पूछता हूँ, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब दुनिया की सबसे बड़ी 5 मोबाइल की कंपनियां एप्पल, शाओमी, ह्यूआई, वीवो और ओप्पो इन्होंने अपने फोन एक महीने में ही लॉन्च किए हों। लेकिन इसका आंसर है ऐसा कभी नहीं हुआ। सितंबर के महीने में ये पहली बार होने वाला है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक कंपनी अपनी सालों पुरानी आदत को तोड़कर इस महीने टाइमिंग बदलकर एप्पल से सीधा टक्कर लेने जा रही है। किसने किया है, क्यों किया है, ये सब बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन क्या ला रहा है, कौन सा फोन असली गेम चेंजर हो सकता है, और सबसे जरूरी इन सारी टक्कर में आपका नुकसान कहां हो सकता है, ये सब बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की। एप्पल का इवेंट 9 सितंबर को होने की उम्मीद है। ये तो नॉर्मल बात है, हर बार होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। एप्पल इस साल कोई सस्ता या नॉर्मल फोन लॉन्च नहीं कर रहा। सोचो, एप्पल अपना बेस वेरिएंट अगले साल के लिए शिफ्ट कर रहा है और इस साल सिर्फ महंगे फोन लॉन्च कर रहा है, जिसमें है 18 प्रो, 18 प्रो मैक्स और एप्पल का एक ऐसा फोन जिसका लोगों को सालों से इंतजार था, एप्पल का फोल्डेबल फोन। एप्पल जो कभी जल्दी में कुछ लॉन्च नहीं करता, वो अपने फोल्डेबल फोन की 1 करोड़ यूनिट मार्केट में ला रहा है, क्योंकि उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि ये फोन उनका गेम चेंजर होने वाला है। एप्पल को आखिर इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसकी प्राइस कितनी होगी। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमैन कह रहे हैं कि इसकी प्राइस $100 से $200 तक बढ़ सकती है, और इसका रीजन है मेमोरी चिप और स्टोरेज की शॉर्टेज। मतलब आपको एक ऐसे फोन के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं जो कि अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ। तो मैं आपको डेट बताने जा रहा हूँ। 9 सितंबर से लेके 11 सितंबर के बीच आईफोन 18 प्रो मैक्स और 18 प्रो लॉन्च होने की उम्मीद है, और वहीं आईफोन का फोल्डेबल फोन 18 सितंबर के बाद लॉन्च हो सकता है। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, एक कंपनी सालों की आदतों को तोड़कर एप्पल से सीधा टक्कर लेने आ रही है, वो है हुआई। मैट सीरीज हमेशा अक्टूबर और नवंबर में लॉन्च हुआ करती थी, लेकिन इस बार ये सीरीज सितंबर में लॉन्च हो रही है और डायरेक्ट आईफोन से टक्कर ले रही है। ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है कि अब हम इंतजार नहीं करेंगे। और हुआई अकेला नहीं है। डिजिटल चैट स्टेशन जो कि इनसाइडर है, ये पहले भी कई बार सही निकला है, और ये कह रहा है कि Xiaomi 18, Vivo X500 और Oppo Find X10 ये सारे फोन्स विंडो में आ रहे हैं। सोचो, ये पांचों कंपनियां एक बार में डायरेक्ट कंपटीशन से पहले बचती थी, लेकिन इस बार ये पांचों कंपनियां एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम छुपी है जो कि आपने भी सोची होगी। 5 बड़ी कंपनियां एक ही महीने में एक ही चीजों की डिमांड कर रही है। सेम चिप फैक्ट्री, सेम कैमरा सेंसर सप्लायर, सेम डिस्प्ले पैनल बनाने वाले। अब सोचो, एक बड़े रेस्टोरेंट में 5 बड़ी पार्टियां एक साथ आ जाए तो क्या किचन संभल पाएगा। एनालिटिक्स यही डर जता रहे हैं। इतनी सारी डिमांड एक साथ आने से कंपोनेंट शॉर्टेज या प्राइस हाइक हो सकती है, और ये सिर्फ 5 स्मार्टफोन्स तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। तो सवाल ये उठता है, इतनी बड़ी कंपनियां एक साथ दांव खेलकर क्या जीत पाएंगी, या फिर सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से पीछे रह जाएंगी। अभी इसका जवाब किसी के पास नहीं है, और यही इस सितंबर के महीने को अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। अब सीधा काम की बात करते हैं। अगर आप कुछ नया चाहते हो तो एप्पल का फोल्डेबल और मैट 90 पर नजर रखो। ये दोनों सिर्फ स्पेक सीट नहीं बदल रहे। अगर आप बजट को लेकर सीरियस हो तो लॉन्च डे पर मत खरीदो, क्योंकि 5 कंपनियां एक ही पार्ट्स के लिए लड़ रही हैं, तो स्टार्टिंग प्राइस तो हाई ही रहेगी। अगर जल्दी नहीं है तो 4 से 5 हफ्ते रुक जाओ। हर साल यही पैटर्न रहता है, डिस्काउंट और स्टॉक्स जब तक सेटल हो जाते हैं। अगर आप बेस वेरिएंट वाला आईफोन खोज रहे हो तो ये सितंबर आपके लिए नहीं है। आप पुरानी सीरीज के फोन्स ले सकते हो, लेकिन नए में इस बार आपके लिए बेस वेरिएंट में कुछ नहीं है। तो ये है सितंबर 2026 की पूरी कहानी। तो ये 5 बड़ी कंपनियां और सितंबर का महीना शायद सालों तक याद रखा जाएगा। जैसे जैसे ऑफिशियल डेट कंफर्म होंगी, हम हर फोन का एक अलग वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो।